ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, जो कि है गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, औसत राजस्व का क्या अर्थ होता है? तो औसत राजस्व का अर्थ होता है बेची गई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो उसके संस्थापक थे कनिष्क। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो इसकी बात करें तो ये दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो इसमें इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा, शाह अब्बास या फिर इस्माइल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नार्वे या फिर मकान? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा? तो इस अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए जो निवेश की दर है उसको बढ़ाना होगा और जो पूंजी उत्पादन का अनुपात है उसको कम करना होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? तो फ्रेंड्स, ये राशि जाती है केंद्र सरकार को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं मिजो पहाड़ियों में, नागा पहाड़ियों में, मणिपुर की पहाड़ियों में या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में? तो ये पाए जाते हैं मिजो पहाड़ियों में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंदपुर साहिब। नेक्स्ट है, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर, चितरंजन, मुंबई या फिर कोलकाता? तो राइट आंसर है ए, पेराम्बूर। नेक्स्ट आते हैं, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? असम, बिहार, मेघालय, अरुणाचल? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है, असम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? तो इसका राइट आंसर है सी, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या फिर सोडियम क्लोराइड? इसका राइट आंसर है बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट आते हैं, किस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर के लिए बात करें तो ये सबसे जब हम इसको बदलने की सबसे सरल विधि की बात करें तो वो होती है उच्च तापमान और कम दाब। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए थे 1930 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? गोटलिब डेमलेर, हेनरी फोर्ड, रुडोल्फ डीजल या फिर कार्ल बेंज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो ये रेखा कहलाती है आइसोथर्म। नेक्स्ट है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये दिल्ली का जो पुराना किला था वो बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो ये हमें बताती है कि किसी एक देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित जो भी पूंजीगत पदार्थों की जो आर्थिक मूल्य होता है उससे संबंधित होती है ये राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। गांधी जी नित्य चरखा काटते थे, गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे, गांधी जी नित्य चरखे को चलाते थे, या फिर गांधी जी नित्य चरखे को काटने के लिए चलाते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे। नेक्स्ट है, सभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। सभा की कार्यवाही शुरू करने जा रही है। सभा की कार्यवाही शुरू होने की प्रतीक्षा है या फिर सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करें तो डी राइट है, सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, हमें सही विकल्प बताना है। अर्धमूर्छित रोगी रात भर करता रहा, क्या करता रहा। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी रोगी की बात करते हैं तो रात भर प्रलाप करता रहता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ना मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ ना किसी की डैश। तो इसमें क्या आएगा, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए उपेक्षा का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। तो उपेक्षा का क्या होता है, अपेक्षा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ना मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ ना ही किसी प्रकार की अपेक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसकी डैश होती है उसका विनाश निश्चित है, क्या व्युत्पत्ति, निष्पत्ति, उत्पत्ति या फिर संपत्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है, तो विनाश के हम विलोम की देख लेते हैं। तो उत्पत्ति होता है, तो राइट आंसर है उत्पत्ति। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश निश्चित है। नेक्स्ट है, अब हमें मुहावरे दिए हों उनका अर्थ बताना है। आगे कुआ पीछे खाई का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स आगे कुआ पीछे खाई का मतलब होता है दोनों ओर मुसीबत होना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उल्टे बांस बरेली को, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है विपरीत काम करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अगेन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या मतलब होता है। बेकार होना, विद्वान होना, अनुभवी होना या फिर घर घर स्नान करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वो है अनुभवी होना। यानी कि हर तरह का उसको अनुभव होना, हर तरह की हर फील्ड में उसका अनुभव होना। नेक्स्ट है, पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा। पांच रत्नों का समूह, पांच रत्नों का संग्रह, पांच रत्न समूह या फिर पांच रत्न जा है। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पांच रत्नों का समूह। नेक्स्ट है, जो यश से युक्त हो उसके लिए क्या है। यशस्वी, यशोदा, यशोमती या फिर यशी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी। नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, तितीक्षा, संतर्पेच्छा या फिर जलावतरणेच्छा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे राइट है हमारा बी, तितीक्षा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बड़ों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट है, थोथा चना पाजे घना, यानी कि इसका क्या मतलब होगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ, ठगी करना, नकली वस्तु देना या मनमानी करना। तो आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब यहाँ पर होता है दोहरा लाभ होना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नागार्जुन। नेक्स्ट है, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। अपि, अभि, अव या फिर अनु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें अभि उपसर्ग है। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, इसमें है कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं, हंसना क्रिया क्या है। सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर संयुक्त। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रेरणार्थक। नेक्स्ट आते हैं,
रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर, तू झीस दे दे कर जवानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? वीर, बीभत्स रस, रौद्र रस या फिर श्रृंगार रस। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। नेक्स्ट आते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या है? करण, अपादान, संबंध या अधिकरण। फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। नेक्स्ट है, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है? उपवाक्य, सरल वाक्य, 33 या फिर संयुक्त वाक्य। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एक तरह का उपवाक्य है। ठीक है, मोहन ने कहा कि। नेक्स्ट आते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर योग ऋण। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें यहाँ पर तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये एक तरह का योग ऋण है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या केवल एक? तो इसकी होती हैं 3, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये एक तरह का सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, स्वर कितने होते हैं? 5, 7, 9 या 10? तो यहाँ पर हम बात करें तो ये होते हैं 10, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अपनी और भी वीडियोस में बताया था, आपने हमारी 20 डे सीरीज वीडियो भी देखी होगी, तो वहां भी हमने ये बात की थी स्वरों की। तो फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पे वैसे तो स्वर हमारे टोटल 11 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 5, 7, 9, 10, तो आप 10 पर ही टिक कीजिएगा। वैसे 11 होते हैं स्वर। हस्व और दीर्घ में, हस्व हमारे 3 होते हैं, आ, ई, उ, और दीर्घ जो होते हैं वो होते हैं हमारी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक है, तो ये 11 होते हैं, लेकिन ऑप्शन में 10 है तो आप 10 ही टिक कीजिएगा, और अगर 11 आते हैं तो 11 टिक कीजिएगा। तो ये थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द और संख्या को हमें चुनना है। जैसे कि धुआं, धुएं से फ्रेंड्स क्या होता है? धुएं से प्रदूषण होता है। युद्ध से क्या होती है? युद्ध से क्या होता है फ्रेंड्स? युद्ध से विनाश होता है, तो ऑप्शन डी डायरेक्ट है राइट आंसर। घंटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड। और तृतीयक की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? प्राथमिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये किस तरह से मैच किया गया है। यहाँ लिख लेते हैं बी, ई, जे, के। ठीक है, अब बी, ई, जे का प्लेस देखिए, बी किस पे आता है? 2 पर। ई किस पर आता है? ए, बी, सी, डी, ई, यानी कि 5 पर। जे किस पर आता है? ई, एफ, जी, एच, आई, जे, यानी कि 8 पर। जे, के, एल, जे, एच, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एच जे है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। एच होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने जे दे रखा है। ठीक है, और अगर हम जे करते हैं, एच, आई, जे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, तो ये क्या होना चाहिए? 10 हो गया, और ये 11। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है एक तरह से। 2, 5 देख लेते हैं, चलो। वाई, वी, एस, पी। अब वाई का जो प्लेस क्या होता है? लास्ट से 2 आता है ये भी। और अगर देखें, जेड, डब्लू, ऐसे करते हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, यानी कि वी क्या हो गया? 5। एस क्या हो गया? 6, 7, 8, एस 8। पी हमारा क्या हो गया? 8, 9, 10, 11, पी 11 हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 8 एच होना चाहिए था। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ हो, हम इसको एच मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको 8 करते हैं और ये एच है हमारा। तो देख लीजिए एक बार हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। क्या है हमारा? बी, ई, एच, के।
बी किस पे था 2 पर, ई पर था 5, एच पर था 8 और के पर था हमारा 11। उसी हिसाब से वाई वी एस बी 2 5 8 और ये क्या हो गया 11। अब उसी तरह से सी एफ आई एल कर लेते हैं। सी एफ आई एल, सी हमारा कितने पर आता है 3 पर, एफ हमारा कितने पर आता है 6 पर, आई हमारा कितने पर आता है 9 पर और एल हमारा कितने पर आता है 12 पर। अब उसी तरह से लास्ट से देख लेते हैं। लास्ट से 3 नंबर पर क्या आता है एक्स, 6 नंबर पे क्या आता है, 6 की बात करें तो अभी हमने लिखा था तो यू आया था हमारा। 9 की बात करें तो 9 पर आया था आर, और 12 की बात करें तो 12 पर आया था हमारा ओ। ठीक है, तो ये होना चाहिए एक्स यू आर ओ। तो देखिए ऑप्शन सी एक्स यू आर ओ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जे दे रखा है, हमने एच मान के सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, क्योंकि इसकी मैंने आंसर देखी थी एग्जामिनर की, तो वहां पर इसको क्वेश्चन को सबको मार्क्स दिया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सी ऑप्शन करिएगा और इसकी ये ट्रिक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए डी एच एम, अब ए डी एच एम देख लेते हैं। ए डी एच एम, पहले इनके आप जो रियल नंबर है वो लिखा करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रियल नंबर भी दे देते हैं और कई बार ये खुद से भी नंबर अलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले रियल देखना है। इसका 1 होता है, इसका 4 होता है, एच का क्या होता है, एच का होता है यहाँ पर 8 और यहाँ पे एम में होता है 13। अब देख लेते हैं जेड डब्ल्यू एस एन, अगेन लास्ट से 1 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है और ये 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेंगे सी एफ जे ओ, सी एफ जे ओ यानी कि 3, ये एफ है, 6 10 और ओ 15 होता है। तो इसका लास्ट देखेंगे 3 पर क्या आ गया एक्स, 6 पर क्या आता है, 6 पर आता है हमारा यू, 10 पर आता है हमारा क्यू और 15 नंबर पर लास्ट से आएगा हमारा एल। तो एक्स यू क्यू एल होना चाहिए, एक्स यू क्यू एल। देखिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब एक नंबर सीरीज कर लेते हैं। 5 36, 6 से क्या आएगा, अब 5 36 है तो 6 से देखिए क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शंस में अगर हम इस तरह से करते हैं 5 इंटू, डायरेक्ट हम इसी तरह से करते हैं क्योंकि 5 के टेबल में हमारा 36 के आसपास की डिजिट आती है। क्या आती है, 5 6 क्या होता है 30। ठीक है, और इसमें अगर 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 36। सेम उसी तरह से 6 पर करते हैं, 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 में 6 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 42। देखिए 42 है नहीं है, तो शायद ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करके 6 ऐड किया है तो हम 6 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 जा 42, 7 इसमें ऐड करते हैं, कितना हो गया 49। देखिए 49 गिवन है क्या, यस ये हमारे पास गिवन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 49। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 182, 182 से अब हमें लेकर आना है यहाँ पे क्या, जिससे कि 210 से 380 आया है। तो 210 से 380 किस तरह से आया है पहले तो हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स 210 हमारा किस तरह से निकल कर आएगा, 15 का अगर हम क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब करते हैं तो कितना निकल कर आएगा 225, और 225 में माइनस कर देंगे 15 तो कितना निकल कर आएगा 210। ठीक है, उसी तरह से 380 के आसपास क्या होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितना निकल कर आएगा यहाँ पे 400, 400 में -20 करेंगे तो कितना निकल कर आया 380। सेम उसी तरह से 182, 182 के आसपास क्या होता है 14, 14 का स्क्वायर करके -14 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 182। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, ये 14 से किया, ये 15 से, ये 14 वाला है, ये 15 वाला है, इसको किया गया है 20 से तो ये 19 होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 19 का स्क्वायर करें, ठीक है, और उसमें फिर 19 माइनस करें तो हमारा आना चाहिए
342। देखिए ऑप्शन में 342 है, यस, तो ऑप्शन ए में 342 गिवन है, तो राइट आंसर होगा ए। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।